1 check, 2 check, 3 check. ओके, वेलकम टू लेगेसी. जो मुझे पहले 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाना था, लेकिन वो 3 पार्ट हो गए. पहला पार्ट एक 7-8 मिनट का है, दूसरा 1 घंटे का है, तीसरा भी करीब करीब 1 घंटे का रहेगा. 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है इस चैप्टर में. हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जनरेशन, उसके कंपोनेंट्स, उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैशे मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, किस तरीके से काम करती है, उनके क्या सब पार्ट्स रहते हैं. अभी हम आ गए सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पे. आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन, डेस्कटॉप स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ विंडोज़, इंट्रोडक्शन टू ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, टाइप्स ऑफ वायरसेस कौन कौन से रहते हैं, एंटीवायरस किस तरह यूज़ करा जाता है, और फिर समरी देखेंगे चैप्टर की. इसमें समरी में अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली एक्सपेक्टेड होते हैं हमारे एग्जाम में. ओके, नाउ सॉफ्टवेयर क्या होता है. कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर में 2 चीज़ें रहती हैं, हार्डवेयर रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है. जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो अपने आप कोई चीज़ नहीं कर सकता. हार्डवेयर हमने क्या देखा था, जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर. जो भी कंप्यूटर कंपोनेंट जिसे हम हाथ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं. लेकिन वो अपने आप कोई चीज़ नहीं कर सकता, उसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कोई भी चीज़ करने के लिए. और जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं इन्हें हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं, और ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स अपना सॉफ्टवेयर कहलाता है. तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म. सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ द टास्क आर टू बी परफॉर्म. हार्डवेयर कैरीज आउट दिस टास्क. सॉफ्टवेयर क्या होता है, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच डिफाइंड फंक्शन इनका रहता है, और इंस्ट्रूमेंट दीज आर द इंस्ट्रक्शंस रिटर्न टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्हें करते हैं. इसे प्रोग्राम कहते हैं, या इसे कोड भी कहा जाता है. कई बार जावा वगैरह आप करते हो तो कोडिंग जिसे कहते हैं उसे प्रोग्रामिंग ही कहते हैं. और उस प्रोग्रामिंग का जो टोटल क्यूमुलेटिव है उसे कहते हैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर. ये है जो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स है दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हार्डवेयर और नॉन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता कंप्यूटर का, वो एक लॉजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का. एग्जाम्पल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर एक्सेट्रा. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आगे देखेंगे. 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है बेसिक फंक्शनलिटीज टू द कंप्यूटर्स. ये रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर के काम करने के लिए ज़रूरी होता है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, उसका सर्वर हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस सिस्टम हो गया. इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, जैसे कि ये सब जो है ये एप्लीकेशंस है. अगर मैं क्लॉक डिलीट कर दूंगा, कैलकुलेटर डिलीट कर दूंगा, अगर मैं ये तो सिस्टम के हैं. अगर दूसरा मैंने कोई इंस्टॉल करा, उस एप्लीकेशन को मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या सिस्टम चलता रहेगा. तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. लेकिन जो ओएस है, जो इस पूरे सिस्टम के पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. और जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए जो होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. ये एक सिंगल प्रोग्राम रहता है, सिंगल सेट ऑफ प्रोग्राम्स इसमें रहते हैं और स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं. जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इंटरनेट ब्राउजर्स हो गए, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज अ लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स केयर ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है. हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं और ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते. उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है. वो इंटरफेस होता है जो हार्डवेयर को चाहिए वो सॉफ्टवेयर को बताता है, और सॉफ्टवेयर से जो इंस्ट्रक्शंस है, जो सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को क्या करना है, वो किसके थ्रू बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बताता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लो लेवल सॉफ्टवेयर दैट अनेबल्स द यूजर्स एंड हाई लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स हार्डवेयर, उसका डेटा और अदर प्रोग्राम्स जो स्टेट ऑन द कंप्यूटर. तो ये कम्युनिकेशन एनेबल करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेशन सेट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक वाइटल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन. देखो यूज़र एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट डालती है, वो हार्डवेयर के पास बताता है, हार्डवेयर उस पर काम करता है, फिर थिंग्स द रिजल्ट्स गो बैक टू द यूजर्स. फॉर हार्डवेयर फंक्शंस सच एज इनपुट आउटपुट मेमोरी एलोकेशन, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर. इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है and will frequently make a system call to an operating system function or to be interrupted by it. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, it can be found on almost any device that contains a computer. जैसे कि सेलफोन हो गए, हम इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आता है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही है. ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज प्लेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन. ये इससे बहुत क्लियर हो जाता है. ये हार्डवेयर है, ये एप्लीकेशन, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को अनेबल करता है. क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है.
मीनिंग क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? मीनिंग और डेफिनेशन में फ़र्क होता है। मीनिंग जो होती है जिस तरीके से हम उसे समझते हैं, और डेफिनेशन क्या है कि किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन है जिसने उस चीज़ में डिग्री ली है, जो उस डिग्री उस फील्ड में काम करता है, उसने उसको किन वर्ड्स में डिफाइन करा, उसे डेफिनेशन कहते हैं। जो चीज़ लिपिबद्ध है उसे कहते हैं डेफिनेशन, और जो चीज़ जनरली एक्सेप्टेड वर्डिंग्स में हम समझने के लिए यूज़ करते हैं उसे मीनिंग कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मीनिंग क्या है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अनेबल करता है हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। विदाउट अ ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वुड बी यूजलेस। ठीक है, डेफिनेशन हम देख चुके हैं, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, स्पेसिफिक देख लो तो विंडोज 7 हो गया, अभी विंडोज 10 विंडोज 11 चल रहा है। Definition of operating system. Operating system is a computer program that manages the resources of the computer. Operating system जो है after being initially loaded into the computer by the boot program manages all other programs of the computer. अगर जब उसे पहली बार बूट आप कंप्यूटर में डाल देते हो तो बाकी सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द यूजर ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? इट प्रोवाइड्स द यूजर्स अ कन्वीनियंट इंटरफेस टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम। इट मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अनेबल करता है। हाइड द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द यूजर। यूजर को हार्डवेयर डिटेल्स से कोई मतलब नहीं है, जो मुझे काम चाहिए वो मुझे